नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो कि दोस्तों DGT के द्वारा जारी किया गया है कोपा ट्रेड के लिए। ठीक है, उसका दोस्तों ये हम लोगों का दोस्तों जो सेट है, सेट नंबर 3 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों का CBT एग्जाम होगा वो 150 नंबर का पेपर होगा। टोटल इसमें जो प्रश्न रहेंगे वो 75 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है वर्कशीट को लेटर हेड में प्रिंट करने के लिए किस सेटिंग को संशोधित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों कि वर्कशीट को लेटर हेड में प्रिंट करने के लिए जिस सेटिंग को संशोधित किया जाता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका मार्जिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि MS एक्सेल 2007 से 2016 में बनाई गई फाइलों का एक्सटेंशन क्या है। तो MS एक्सेल 2007 से 16 में बनाई गई फाइलों का जो एक्सटेंशन होता है वो रहता है .xlsx। तीसरा क्वेश्चन है कि डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में कौन व्यवस्थित करता है। तो डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में जो व्यवस्थित करता है वो आपका सॉर्टिंग करता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कौन सा चार्ट यह दर्शाता है कि एक या अधिक डेटा तत्व दूसरे डेटा तत्व से किस प्रकार संबंधित हैं। तो ये जो रहता है दोस्तों ये आपका पाई चार्ट से संबंधित रहता है। ठीक है, CSV का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो CSV का फुल फॉर्म होते हैं यहाँ पर कामा सेपरेटेड वैल्यू। तो कामा सेपरेटेड वैल्यू यहाँ पर पांचवें का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है फाइल प्रकार की पहचान करें, रोल नंबर, नाम, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर दोस्तों जो होगा राम यहाँ पर लिखा है 87-90, शाम 68-88, विजय 90-98। तो ये होगा दोस्तों आप लोगों का CSV। ठीक है, तो CSV आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि पिवट टेबल फील्ड सूची में कौन सा बॉक्स मौजूद है। तो देखिए पिवट टेबल फील्ड सूची में जो बॉक्स मौजूद है वह दोस्तों आपका कॉलम टेबल। तो कॉलम टेबल यहाँ कॉलम लेबल्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन कहा गया है एक वेरिएबल वाली समस्या को हल करने के लिए कौन सा एक्सेल विश्लेषण उपकरण सबसे अच्छा है। तो एक वेरिएबल वाली समस्या को हल करने के लिए जो एक्सेल विश्लेषण उपकरण सबसे अच्छा है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का गोल सीक। तो गोल सीक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि एक्सेल में कौन सा व्यू पेजों को संदर्भित करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वे प्रिंटेड होने पर दिखाई देते हैं। ये रहता है दोस्तों आप लोगों का पेज लेआउट व्यू में। ठीक है, तो पेज लेआउट व्यू यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में टेक्स्ट आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि कौन से आइटम है। तो देखिए पावर पॉइंट में टेक्स्ट आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि दोस्तों जो आइटम होते हैं ये आपका स्लाइड है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन में तुरंत एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन में तुरंत एनिमेशन जोड़ने के लिए दोस्तों जो हम लोग बटन यूज करते हैं वह बटन रहता है हमारा एक्शन बटन। ठीक है, तो 11 का दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा एक्शन बटन। 12 नंबर क्वेश्चन की पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो देखिए जो पावर पॉइंट होता है ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है यह आपका रहता है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। कौन सा टूल यूजर को स्लाइड करने के लिए अलग लेआउट चुनने की अनुमति देता है। तो देखिए जो टूल यूजर को स्लाइड के लिए अलग लेआउट चुनने की अनुमति देता है वो रहता है दोस्तों आपका स्लाइड लेआउट। ठीक है, तो स्लाइड लेआउट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आ गया कौन सी कुंजी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकती है। तो देखिए जो कुंजी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकती है वो रहता है आपका ESC। ठीक है, तो ESC आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में कितने पेन हुए। देखिए पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में जितने पेन हैं वो रहता है दोस्तों यहाँ पर पेन्स 3। 16 नंबर क्वेश्चन है कौन सा मेनू स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभाव लागू होता है।
तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों जो रहता है वो आपका एनिमेशन रहता है। मेनू स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभाव जो लागू होता है वो एनिमेशन होता है। कौन सा डायलॉग बॉक्स पावर पॉइंट में एक विशेष समय अवधि के लिए स्लाइड को स्वचालित रूप से बदलता है? तो देखिए जो डायलॉग बॉक्स पावर पॉइंट में एक विशेष समय अवधि के लिए स्लाइड को स्वचालित रूप से बदलता है वो रहता है आपका स्लाइड ट्रांजिशन। तो स्लाइड ट्रांजिशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए जिस विकल्प का यूज किया जाता है वो रहता है आपका ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो ऑटो कंटेंट विजार्ड आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन डायलॉग बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है? देखिए जो ऑप्शन डायलॉग बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है वो रहता है दोस्तों आपका टेम्पलेट। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्पलेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए जिस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका F5। 21 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो रहता है .pptx। ठीक है, 21 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा .pptx। किस पावर पॉइंट टैब में थीम है? तो देखिए जिस पावर पॉइंट टैब में थीम होता है वो रहता है आपका डिजाइन टैब में। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कौन सा टैब स्लाइड में ब्लॉक एरो सम्मिलित करता है? तो जो टैब स्लाइड में ब्लॉक एरो सम्मिलित करता है वो रहता है आपका लैंडस्केप। 24 नंबर क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड प्रिंट करने के लिए जिस शॉर्टकट कुंजी का हम लोग यूज करते हैं वो Ctrl+P होता है। कौन सा विकल्प एक ही पेज में 4 स्लाइड प्रिंट करता है? तो एक ही पेज में जो 4 स्लाइड प्रिंट करता है वो रहता है आपका हैंड आउट। तो हैंड आउट यहाँ पर 25 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में डॉटेड एरिया क्या है? तो एमएस पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में जो डॉटेड एरिया होता है वो रहता है आपका प्लेस होल्डर। 27 नंबर क्वेश्चन है कौन सा चरण डेटाबेस उपयोगकर्ताओं की डेटा आवश्यकताओं को डिजाइन और चिन्हित करता है? ये करता है इनिशियल फेज, यहाँ पर आरंभिक फेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए डीडीएल का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है आपका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है कि डीएमएल का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों डीएमएल का जो पूर्ण रूप होता है वो रहता है आपका डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि मौजूदा व्यू पर क्वेरी को सफलतापूर्वक निष्पादित क्यों किया जाना चाहिए? तो ये निष्पादित किया जाना चाहिए कि सेलेक्ट प्रिविलेज ऑन द व्यू, व्यू पर सेलेक्ट विशेषाधिकार। किसी बड़े डेटाबेस में विशेषताओं को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? देखिए किसी बड़े डेटाबेस में विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो अच्छा तरीका है आपका कंसेंटेनेशन। तो कंसेंटेनेशन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कौन सी कैरी योग औसत की गणना करती है और फिर परिणाम के मानों के 2 सेटों के आधार पर समूहित करती है? तो ये रहता है दोस्तों आपका क्रॉस टैग। डेटाबेस का एक प्रकार कौन सा है? तो देखिए डेटाबेस का जो एक प्रकार है वो आपका है रिलेशनल। 34 नंबर क्वेश्चन डीडीएल कमांड के बारे में कौन सा सत्य है? डीडीएल कमांड के बारे में जो सत्य है वो है आपका क्रिएशन, डिलीशन और अल्टरेशन। 35 नंबर क्वेश्चन है एसक्यूएल में निम्नलिखित कथन क्या करता है? ड्राफ्ट टेबल स्टूडेंट। तो ड्राफ्ट टेबल स्टूडेंट यहाँ पर है, ये आपका रहता है कि डिलीट टेबल कॉल्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट नामक टेबल को डिलीट कर देता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोड स्निपेट क्या करता है? अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एड्रेस VARCHAR 220। तो ये जो करता है दोस्तों ये करता है कि ऐड ए कॉलम एड्रेस इन द टेबल।
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि TCL कमांड कौन से हैं। देखिए जो TCL कमांड है दोस्तों, ये आपका कमिट एंड रोल बैक। 38 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेशन का कलेक्शन कार्य की एक लॉजिक यूनिट बनाता है। तो ऑपरेशन का कलेक्शन कार्य की एक लॉजिक यूनिट जो बनाता है वो रहता है आपका दोस्तों ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा डेटाबेस पहलू अनुवाद के निष्पादन को पृथक रूप से संरक्षित करता है। तो ये संरक्षित करता है दोस्तों आपका कंसिस्टेंसी। कौन सी योजना लेन देन निष्पादित करने के बीच परस्पर क्रिया को नियंत्रित करता है। तो देखिए जो योजना लेन देन निष्पादित करने के बीच परस्पर क्रिया को नियंत्रित करता है वो रहता है आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल स्कीम, समवर्ती नियंत्रण योजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 41 नंबर क्वेश्चन कि डेटाबेस का तार्किक डिजाइन कौन सा है। तो देखिए डेटाबेस का जो तार्किक डिजाइन होता है वो रहता है आपका स्कीमा। यहाँ पर स्कीमा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है यदि तत्व का डोमेन परमाणु है तो कौन सी इकाई पर विचार किया जाता है। तो यदि तत्व का डोमेन परमाणु है तो जिस इकाई पर विचार किया जाता है वो रहता है आपका इंडिविजुअल यूनिट। तो इंडिविजुअल यूनिट आपका अविभाज्य इकाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि संबंधों के टूपल्स का क्रम क्या है। तो देखिए संबंधों के टूपल्स का जो क्रम होता है दोस्तों वह रहता है आपका एन। 44 नंबर क्वेश्चन है किसी टेबल में एट्रीब्यूट शब्द का क्या अर्थ है। देखिए किसी टेबल में एट्रीब्यूट शब्द का जो अर्थ होता है वो रहता है आपका कॉलम। तो कॉलम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि दिए गए कथन को त्रुटि में क्या त्रुटि है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्रिएट फंक्शन ये सब जो कुछ भी डिटेल है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका दोस्तों जो भी है करेक्ट आंसर वो आएगा कि रिटर्न टाइप मिसिंग। ठीक है, तो रिटर्न टाइप मिसिंग यहाँ पर है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि यादृच्छिक पूर्णांक 0 या 1 उत्पन्न करने के लिए कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। 0 या 1 उत्पन्न करने के लिए जो विकल्प सबसे अच्छा है वो है आपका कि INT मैथ रैंडम प्लस 0.5। 46 यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कौन सा कीवर्ड जावा में पैकेज को परिभाषित करता है। तो जो कीवर्ड जावा में पैकेज को परिभाषित करता है वो रहता है आपका पैकेज। अब देखिए यहाँ पर है 48 नंबर क्वेश्चन की किस पैकेज में बटन और चेकबॉक्स जैसे यूजर इंटरफेस बनाने के लिए क्लासेस शामिल हैं। तो जिस पैकेज में बटन और चेकबॉक्स जैसे यूजर इंटरफेस बनाने के लिए क्लासेस शामिल हैं वो रहता है दोस्तों आपके यहाँ पर जावा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पुराना नाम क्या है। तो देखिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो दोस्तों यहाँ पर पुराना नाम है वो है आपका ओ। अब देखिए यहाँ पर है 50 नंबर क्वेश्चन कि एरे का उपयोग करके डेटा कैसे एक्सेस किया जा सकता है। तो देखिए एरे का उपयोग करके डेटा जो एक्सेस किया जा सकता है वो है दोस्तों आपका इंडेक्स। 51 नंबर क्वेश्चन है कौन से एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। तो देखिए जो एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है वो है दोस्तों आपका कि एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। ये है दोस्तों आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी इधर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं होमोफोन। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। तो यहाँ पर रहेगा आपका डेडिकेशन। डेडिकेशन मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। 54 नंबर क्वेश्चन है किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। तो जब वाक्य की शुरुआत हो, बिल्कुल सही है। और इसके बाद व्यक्तियों का नाम हो, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यक्तियों का नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है, स्थानों का नाम भी कैपिटल होता है। और इसके बाद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानों का नाम। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्णनात्मक शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो हार्ट शब्द है ये आपका वर्णन करता है कि कोई चीज गर्म है। ठीक है, जब कोई आपको थैंक यू कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और क्या कहना चाहिए। तो यहाँ पर कहना चाहिए
योर वेलकम। तो अगर कोई आपको थैंक यू बोले तो आपको रिटर्न में बोलना चाहिए योर वेलकम। अब देखिए 8 शब्द को चुनना है। तो देखिए आपका सॉरी, प्लीज और थैंक्स ये बोलने वाले शब्द हैं, ठीक है। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो पेपर है, पेपर आपका यहाँ पर वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीसरा विषम है, तो यही आपको आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन की मैं एक वेल्डर हूँ, मैं किसके साथ कार्य करूंगा? तो वेल्डिंग उपकरण के साथ काम करेंगे। आज का मौसम कैसा है? तो आज का मौसम जो है ये आपका गर्म है, ठीक है। आज का मौसम गर्म होने जा रहा है। वेन वर्ड को यहाँ पर भरना है, तो वेन किसके लिए आता है? तो वेन आता है दोस्तों आपका समय के लिए, समय को बताता है। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ क्या करने में मजा आता है? तो उसको खेलने में मजा आता है, ठीक है। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरी, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को क्या? तो इसको दोस्तों कहा जाता है यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस यहाँ पर आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, कौन सा एक व्यक्ति आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण रखता है जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है? तो देखिए एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरह से आगे बढ़ने में मदद करता है। वो रहता है दोस्तों आप लोगों का पर्सनल स्ट्रेंथ, व्यक्तिगत ताकत। 65 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है वो क्या है? तो देखिए ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है वह दोस्तों आप लोगों का पर्सनल वीकनेस, व्यक्तिगत कमजोरियां, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों 66 नंबर का क्वेश्चन कि व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है? तो जो व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण होता है वो है आप लोगों का बीइंग लेजी, आलसी होना। तो आलसी क्या है? आपका व्यक्तिगत कमजोरी है। लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए लक्ष्य जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालिक और एक होता है दीर्घकालिक। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में गोल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेस क्या है? तो देखिए निराशा या निराशा की भावना को ही हम लोग तनाव कहते हैं। तो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? तो देखिए अच्छे तनाव का जो संकेत होता है वो ये है कि तक लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। 70 नंबर क्वेश्चन, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। आपके अनुसार कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? ठीक है, तो जो स्ट्रेस बस्टर नहीं है वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पर लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना क्या आपका स्ट्रेस बस्टर नहीं है। माइंडफुलनेस क्या है? तो देखिए जो माइंडफुलनेस होता है दोस्तों यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, ठीक है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, तनाव के बारे में कौन सा सही है? देखिए तनाव के बारे में जो सही है वो है कि तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वक्तव्य विवरण सत्य है? जो यहाँ पर सत्य है वो आपको चूज करना है। देखिए आप जितने अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? देखिए निर्णय लेते समय जो विचार किया जाना चाहिए वो रहता है योर पर्सनल प्रायोरिटी, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। SWOT का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए SWOT का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिनको PDF डाउनलोड करना है तो आप लोगों को ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर आना है, ITI एग्जाम वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ITI निम्मी क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। इस पर आ जाएंगे तो यहाँ से जाके आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।